गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताने वाला हूं और ध्यान से सुनिएगा मेरे लेक्चर को, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माय वीडियो टिल एंड। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम बोलते हैं पास्ट सिंपल के नाम से भी हम जानते हैं, और दूसरा मैं बताने वाला हूं फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल। राइट, आज हम दो टेंस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। आई एम रिक्वेस्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, प्लीज वॉच माई वीडियो टिल एंड। राइट, तो मैं इसके पहले बेटा मैं आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल में कम से कम 4 या 5 रूल बताया हूं, उसी प्रकार से मैं पास्ट में बताऊंगा और फ्यूचर सिंपल में बताऊंगा। पास्ट का कहने का तात्पर्य पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट के नाम से हम जानते हैं जिसको। राइट, उसके बाद फिर मैं फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर सिंपल में आपको मैं अच्छी तरह से पूरे डिटेल से जानकारी दूंगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि आप इसको लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप बहुत कंफ्यूजन में आप आ जाएंगे। राइट, तो प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट में क्या इसकी पहचान क्या बताया था मैं आपको। ता है, ती है, ते हैं, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, आप वहाँ जाते हो, यू गो देयर, बच्चे इंग्लिश सीखते हैं, चिल्ड्रन लर्न इंग्लिश, आप दोपहर में सोते हो, यू स्लीप इन द आफ्टरनून। राइट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में निगेटिव और इंट्रागेटिव बनाने के लिए हमेशा डू ऑब्लिक डस का उपयोग करते हैं। यह एक हेल्पिंग वर्ब है। राइट, तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट सिंपल में निगेटिव और इंट्रागेटिव बनाने के लिए हमेशा डू और डस का उपयोग करते हैं। राइट, तो उसी प्रकार से पास्ट सिंपल में डू और डस को हटा देना, और डू डस को हटाने के बाद उसमें हम डिड का उपयोग करने पर वह नेगेटिव हो जाएगा। तो अब हम आपको बोर्ड में बहुत ही सटीक की जानकारी देने वाला हूं। प्लीज वॉच एंड प्लीज लुक एट द बोर्ड केयरफुली। आई होप देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम in my explanation and I hope that you will get it properly. Okay, अब देखिए पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट, इसकी पहचान क्या है। ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ वाक्य के अंत में आते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, ता था मैं वहाँ जाता था, आप यहाँ करते आप यहाँ इस काम को करते थे, वह यहाँ वहाँ गया, मैं यहाँ आई, वह काम को कर दिया। राइट, तो उस प्रेजेंट सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन पास्ट में हम किसका फॉर्म लगते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात कि बेटा मैं एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ब के बिना आप टेंस को अच्छी तरह से आपको जानकारी नहीं होगा। आई होप यू विल गेट इट प्रॉपरली। वर्ब जानना बहुत जरूरी है, बिना वर्ब के आप पूरी तरह से टेंस को अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा आपको। एक बात। दूसरी बात कि टेंस का उपयोग जानना बहुत ही जरूरी है विद्यार्थियों के लिए, ना कि एक्टिवाइज, बल्कि आपको जितने भी ग्रामर है, नरेशन है, क्लॉज है, जितने भी ग्रामर पोर्शन में आने वाले हैं, तो टेंस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो देखिए, गो वेन गान, सी सा सीन, डू डीड डन, सीट सैड सैड, स्पीक स्पोक स्पोकन, वेलकम वेलकम्ड वेलकम्ड, थ्रो थ्री थ्रोन, टेल टोल टोल। राइट, तो ये वर्ब्स है, वर्ब्स को जानना जरूरी है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत सारे वर्ब्स मिलेंगे आपको। ओके, अब हम देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। हम पहले हम देखेंगे फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हम बचपन में वहां पढ़ते थे, देखिए बेटा, वी सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो क्या बोलेंगे, वी स्टडीड। क्या बोलेंगे, वी स्टडीड देयर इन चाइल्डहुड। बिल्कुल करेक्ट है। काव्या अब अंग्रेजी सीख गई। देखिए सीख गई, यहां पर देखिए ई आया और यहां पर ता था आ रहा है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म में आ गया। काव्या लर्नड इंग्लिश नाउ। दिस इज करेक्ट। मैं आपको इंग्लिश सिखाया, आई टॉट यू इंग्लिश। आप दरवाजा बंद कर दिए, यू क्लोज द डोर। बच्चे स्कूल चले गए, तो चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। तो पास्ट का कहने का तात्पर्य है काम हो गया। राइट, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इंग्लिश में बात करो तो इसमें वर्ब का सामान्य वाक्य में सेकंड फॉर्म आता है। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। क्या लाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड नॉट के साथ। मैंने इसी को बताया कि हम बचपन में वहां नहीं पढ़ते थे, तो यहां पर आ जाएगा वी डिड नॉट स्टडी
राइट, स्टडीड नहीं आएगा, वी डिड नॉट स्टडी देयर इन चाइल्डहुड, बिल्कुल करेक्ट है। काव्या अब अंग्रेजी नहीं सीखी, तो काव्या डिड नॉट लर्न इंग्लिश नाउ। अब देखिए मैं आपको नेगेटिव का एक अलग रूप और बता रहा हूँ, उसी का रूप है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेहा परसों स्कूल नहीं गई, तो नेहा डिड नॉट गो टू स्कूल डे बिफोर यस्टरडे। तो ध्यान से देखिएगा, कभी भी इंग्लिश में बात करते हैं या फिर कभी इम्तिहान में आप कभी एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आई होप दैट you will not have any problem to understand whatever I am going to explain to all of you. तो नेहा did not go to school day before yesterday, right? मैं आपको तेलुगु नहीं पढ़ाया, I did not teach you तेलुगु। वे लोग वहाँ नहीं गए, they did not go there, right? आप कल रात्रि में भोजन नहीं किए, you did not eat food last night। तो बेटा इस प्रकार से हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से इंट्रागेटिव में, इंट्रागेटिव कितने प्रकार से, तो दो, राइट। ध्यान से देखिएगा, सामने में अगर क्या शब्द आए तो वो टेंस के अनुसार उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कीजिएगा। अब देखिए वाक्य के अंत में आपको बताया था कि ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, आ, राइट। अगर ये वाक्य के अंत में आते हैं तो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल पास्ट के नाम से हम जानते हैं। और ये जब भी ये पहचान आपके सेंटेंस के लास्ट में आए, तब जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरह से आप इसका उपयोग कीजिएगा। 100% यू विल गेट गुड सक्सेस। ओके, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। क्या विद्यार्थी गण गृह कार्य कर लिए, देखिए ये तो डिड स्टूडेंट्स डू होमवर्क, क्या वे लोग यहां आ गए, डिड दे कम हियर, क्या आप सवेरे व्यायाम किए, डिड यू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, क्या गुप्ता सर इंग्लिश पढ़ाते थे, डिड गुप्ता सर टीच इंग्लिश। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आना चाहिए। अब देखिए मैं बीच वाला बता रहा हूँ, सामने में अगर क्या लगे तो हम डिड लगाए हैं, अगर मैं बीच में बोलता हूँ तो यही आपका WH वर्ड हो जाएगा। विद्यार्थी का गृह कार्य कैसे किए, हाउ लगा दीजिए डिड के सामने, क्यों किए, वाई लगा दीजिए, कब किए, व्हेन लगा दीजिए। यानी WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आने पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के सामने टेंस के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, WH वर्ड। विद्यार्थी का गृह कार्य कैसे किए, हाउ लगा दीजिए। अब उसी प्रकार से देखिए WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वह परीक्षा फॉर्म कब भरा, तो क्या बोलेंगे, व्हेन डिड ही, देखिए फिल एन एग्जामिनेशन फॉर्म, तो भरा आ गया, राइट। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो भरा, ये ई और ई ता था। ओके, तो होपफुली देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, ता था, ती थी, ते थे। बेटा ध्यान रखिएगा, या, ये, ई, आए, तभी यह पास्ट सिंपल होता है, उसमें अनंत हम वाक्य बना सकते हैं। लेकिन आपको वर्ब जानना जरूरी है, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव बनाने में, लेकिन निगेटिव और इंट्रागेटिव बनाने में डिड के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं, इसी में बता रहा हूं आपको फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट बोलते हैं। इसके वाक्य के अंत में क्या आते हैं, गा, गे, गी, उंगा, उंगी, उंगे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैं इससे पहले बताया था कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब, मैं इसके पहले आपको मॉडल के बारे में एक बहुत सारे इसमें वीडियो बनाया हूं मैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको अंत तक देखते रहिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं उसमें डिटेल से बताया हूं कि विल और शेल का उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करना चाहिए, मैं आपको अच्छी तरह से जानकारी दिया हूँ। तो इसमें देखिए टेंस में पहले विल शेल, वैसे तो बोलचाल की भाषा में आई और वी के साथ होता है शेल, लेकिन आजकल बोलचाल की भाषा में आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करने लगे हैं और लोग मान रहे हैं। आप इसमें उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आई और वी के साथ होता है शेल, नॉट श्योर, कोई श्योर नहीं होता। लेकिन यू, ही, सी, इट, दे के साथ होता है विल, और इसमें श्योर होता है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा काम एकदम पक्के तौर पर हो रहा है तो वहाँ पर लगा दीजिए विल, और यदि आपको श्योर नहीं है तो वहाँ पर लगा सकते हैं शेल, राइट। मैं आपसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो, करेक्ट। आप वहाँ से पुस्तक खरीदेंगे तो क्या बोलेंगे, यू विल बाई अ बुक फ्रॉम देयर, दिस इज करेक्ट।
ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। या यदि आपको लगता है कि एकदम पुस्तक नहीं खरीदेंगे तो वहां पर लगा दीजिए शेल, तो यू शेल बाई अ बुक फ्रॉम देयर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको श्योर में ले रहे हो कि नॉट श्योर में ले रहे हो। नेगेटिव देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल, नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विद्यार्थीगण कोविड-19 कारण स्कूल नहीं जाएंगे। स्टूडेंट्स विल नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू कोविड-19, दिस इज करेक्ट। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर शेल लगा दिया हूँ तो मैंने क्या बोला कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पर आप शेल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया यहाँ पर। इंट्रागेटिव उसी प्रकार से दो प्रकार से होते हैं बेटा, विल ऑब्लिक शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलेंगे? विल द चीफ मिनिस्टर मीट द गवर्नर, बिल्कुल करेक्ट है। क्या आप अंग्रेजी क्लास ज्वाइन करेंगे? विल यू ज्वाइन इंग्लिश क्लास? क्या शौर्य और वंशिका 26 जनवरी में अंग्रेजी में भाषण देंगे? विल शौर्य एंड वंशिका डिलीवर स्पीच इन इंग्लिश ऑन 26 ऑफ जनवरी, दिस इज करेक्ट। तो सामने में अगर क्या शब्द आए तो हम किसका उपयोग करेंगे? विल या शिल, लेकिन वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए? गा गे गी आना चाहिए। ओके, अब देखिए WH वर्ड, वह यहाँ तक कैसे आएगी? इसी को देखिए, मुख्यमंत्री राज्यपाल से क्यों मिलेंगे? वाई लगा दीजिए, वाई विल द चीफ मिनिस्टर मीट द गवर्नर, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर है वह यहाँ तक कैसे आएगी? हाउ विल सी, क्या बोलेंगे? हाउ विल सी कम अप टू हियर, बिल्कुल करेक्ट है। आप पैदल कहाँ तक जाओगे? हाउ फार विल यू गो, ऑन फुट या बाई फुट, दिस इज करेक्ट। आप यहाँ अंग्रेजी कैसे सीखोगे? हाउ विल यू लर्न इंग्लिश हियर। आप रात में दरवाज़ा कब तक बंद करोगे? हाउ विल यू क्लोज द डोर एट नाइट। मैं अंग्रेजी में क्या क्या सीखूंगा? व्हाट विल आई लर्न इन इंग्लिश। आप क्या अंग्रेजी में कल बात करोगे? व्हाट विल यू टॉक इन इंग्लिश टुमारो, लाइक दिस। तो देर आर मेनी सेंटेंसेस, राइट, अबाउट विच यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन मेक by your own to speak in English, right? Hopefully आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा and there will not be any problem to understand। मैंने आपको बताया था पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के बारे में, तो बेटा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एक्सप्लेन इन द क्लास। और इसमें वर्ब जानना जरूरी है। इसके वाक्य के अंत में क्या आता है? ता था ती थी या यही आता है। इसके वाक्य के अंत में क्या आता है? गा गे गी। तो I think that you have understood each and everything whatever I have explained in the class very clearly, right? तो यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। ओके, थैंक यू।